हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के इस प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, हम प्रश्न यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे बोला गया है क्या साबित करना है हमको? अपरिमेय संख्या साबित करना है। तो इसके उल्टा यहाँ पे मानेंगे, यानी अपरिमेय बोल रहा है साबित करने के लिए, तो हम मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है। तो जैसे ही 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, तो हम 3 + 2√5 बराबर क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। परिमेय संख्या तो यही होता है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वही यहाँ पे लिखे। तो यहाँ पर हमको सबको भेज देना है। इसमें देखिए √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय संख्या को इस साइड रहने देना है, यानी लेफ्ट साइड रहने देना है। बाकी को सबको राइट भेज देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2√5 बराबर P/Q। यहाँ पर +3 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -3। या फिर √5 को यहाँ पे रहने देंगे और 2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? P/Q -3। प्यारे बच्चों, अगर हम इस 2 को इस साइड लाएंगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उनके बाद 2 को इस साइड लाएंगे। तो यहाँ पे 2√5 ही रहने दीजिए। 2√5 बराबर P/Q -3। इसका जो है हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 3 के नीचे में नहीं है कुछ, तो हम 1 दे सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2√5 बराबर Q और 1 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q में हम Q से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 को P से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस। फिर जो है Q में 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा Q, और Q को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q। अब जो है हम इस 2 को इस साइड भेज देंगे। तो √5 बराबर हम क्या करेंगे? P -3Q बटा ये 2 इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा 2Q। ये हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जैसे ही P और Q एक पूर्णांक संख्या होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या हम गिनती को संख्या को बोलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। और हम निगेटिव में भी गिनती की संख्या लेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। ये सारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर P और Q का वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये भी एक क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया एक परिमेय संख्या, और √5 लेकिन क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसीलिए P -3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या
होगा। यहाँ पर पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, इसी कारण से p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हम जो यहाँ पे माने 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर ये आ रहा है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ये कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः हमारा मानना या हमारी मान्यता गलत है, 3+, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लैंग्वेज जो है सबका थोड़ा अलग अलग हो सकता है, उससे घबराना नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ये भी सही है। और इसमें आप थोड़ा अलग भी लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए, ये भी सही है। और कोई दूसरा तरीका है तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही हमको प्रूव्ड करना था, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये हम प्रूव्ड कर दिए। तो प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको दूर करने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद प्यारे बच्चों।